अब ये पक्षपात भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे देखो, तुम्हें मान के चलो किसी व्यक्ति का पक्ष आ गया और तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा हो गई कि ये व्यक्ति सच्चा है। अब तुम क्या करोगे कि उसकी अंधी भक्ति करोगे, और अंधी भक्ति करके वो जो कुछ भी लिखा होगा उसके नाम से या जो कुछ वो सब मान लोगे। ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए किसी के भी अंधी भक्ति नहीं करना चाहिए। शांति से आंखें खुली रखो। कोई व्यक्ति है, मान के चलो गुरुदेव है, और किसी का क्या कहें। अब गुरुदेव भी छद्मस्त थे, कोई गुरुदेव केवल ज्ञानी नहीं थे। समझ में आया? तो केवल ज्ञानी और छद्मस्त में अंतर होता है। छद्मस्त ज्ञानी है तो आत्मा के संदर्भ में तो सही बता देगा, लेकिन बाहर की जानकारी, बाहर की चीज़ों में, नियम धर्म के बारे में हो सकता है गलत बता दे। क्योंकि वो केवल ज्ञानी तो है नहीं जो हर चीज़ बता दे सही। इसलिए अब तुमने मान के चलो उसके ऐसे वाक्यों की परीक्षा करी और वे सही नहीं आए तो घबराना नहीं। वो इसलिए हो सकता है कि यार ये चीज़ जरूरी थोड़ी इनको पता हो। अब जैसे गुरुदेव थे, वे श्वेतांबर से दिगंबर बने, तो उनको दिगंबर के नियम कायदे कानून पता नहीं थे, तो वे तो पता पूछते थे, बुलाते थे कि भैया तुम्हारे कैसे होता है, मुझे तो पता नहीं। तो वे कहते थे भाई ये परंपराएं हैं, ये नियम धर्म है, अब इनमें हम क्या पाए। कोई आत्मज्ञान से इनका कोई संबंध थोड़ा ही है कि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इन चीज़ों का भी ज्ञान हो जाए। इसलिए जैसे खाने पीने के संदर्भ में हमारे जो कोई सम्यक दृष्टि है तो जरूरी थोड़ी उसे पता चल जाएगा किस में कितने जीव हैं। ये तो सब शास्त्रों से पढ़ के ही पता करना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं आया कि किस शास्त्रों में कितना क्या मतलब क्या जीव। अब हो सकता है कोई, जैसे अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोई ऐसी परंपरा में जन्मा है जो जैन परंपरा नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया मान के चलो, तो अब वो किसी का मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। ये तो सब जान समझ जाए क्योंकि प्रत्यक्ष ये सब छोटी मोटी बात है। लेकिन वो रात्रि भोजन नहीं करे, जरूरी नहीं, क्योंकि रात्रि भोजन उसके यहाँ नहीं समझ में आता कि पाप कैसे होगा। ऐसे वो जमी कंदाती नहीं खाए, जरूरी नहीं, खा सकता है। लेकिन जैन परंपरा में जो जन्म है उसे पता है इसमें इतने जीव हैं, इतने जीव हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा नहीं कर सकते। तो जिनकी परीक्षा कर सकते हैं कर लो, जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते मत करो। लेकिन अंधी भक्ति किसी की मत करो कि साहब पहले ये देख लो ये 6 उपसम ज्ञान वाला है और ये कथन इसका मुझे सही नहीं लग रहा, भले ही हम इसके भगत हैं, हम इनको मानते भी हैं, लेकिन इनकी ये बात मुझे नहीं जम रही, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। जबरदस्ती मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहलाता है परीक्षा करना। इसलिए पक्षपात से रहित होना। कई लोगों को मैं देखता हूँ पक्षपात बना लेते हैं और उनकी गलत ढंग से, पक्षपात के कारण गलत ढंग से सेवा भक्ति करते हैं और उसका वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। ख्याल में है ना? और फिर दूसरों को भी उसी काम में लगाते हैं। देखे होंगे तुमने ऐसे, अपने सामने भी बहुत सारे लोग हैं। अब उनको क्या है कि बस वो जो कहें बस वो सही है, वो जो कहें वो सही। अरे ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हर चीज़ को सही कैसे कह सकते हैं? अगर वो 6 उपसम ज्ञान वाले ही तो हैं, लेकिन नहीं साहब, अरे वो उनकी तो बात ही अलग है, उनकी तो क्या बात अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे नियम लिए रहते हैं मास्टर जी जो शास्त्रों ही में नहीं लिखे, उनने अपने मन से ही ले लिए, अथवा भूमिका के अनुसार जो नियम घटित नहीं होते बेनियम ले लिए है। हाँ, अपने बना ली और लोग उनको अरे 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 साहब क्या रे, ये व्यर्थ का काम कर रहा है। अब कोई सिर के बल चलने लगे, पैर दिए हैं चलने के लिए, और कोई सिर के बल चलने लगे और तुम उसकी भक्ति करो। गजब का आदमी, सब सिर के बल चलता है। अपन ऐसे ही तो हैं, ऐसे ही नहीं अपन। कोई आदमी अभी सिर के बल चले तुम खड़े हो जाओगे देखने के लिए, यार कमाल का आदमी सिर के बल चलता है, कमाल का क्या मूर्ख है। जब पैर दिए चलने के लिए तो सिर पे चलना क्यों? लेकिन अपन हमेशा उल्टे उल्टे चलते हैं। जो कोई नहीं कर सके वो कोई करके दिखा दे, अपन बस खुश हो जाते। अब एक आदमी ने आग जला ली और तपस्चरण कर रहा है, गजब हो गया साहब, गजब, इतनी बताओ गर्मी, नहीं समझ आए।
समझ लो छाया थी, बढ़िया शांति से बैठे थे पेड़ के नीचे, तो जाके धूप में खड़े हो गए और तपस्या करने लगे। तुमको देखो साहब, क्या देखूं क्या देखूं? शरीर को तपाने से कर्म तपते हैं क्या? अरे नेचुरल जो शांति की जगह वहाँ बैठ जाओ। शरीर में इतना सहनन है नहीं, पसीने से लथपथ हुए जा रहे हो, पसीना टप टप कर रहा है, काहे को ऐसी जगह बैठ रहे हो? और ये अपने जो तीर्थंकर आदि जो अपन पढ़ते हैं मुनिराज वगैरह का, ये कोई सर्दी गर्मी की सहने के लिए नहीं करते ये सब, ये तो डिस्टर्ब के चक्कर में करते हैं कि आम पब्लिक जहाँ नहीं पहुँच पाए ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो। लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया कि भाई ज़बरदस्ती इतनी धूप होती है उसमें, अरे भाई धूप का चक्कर ही नहीं है। उनको तो राख से बचना है। जैसे अब इस नगर में है, अब इस नगर के लोगों से 4 दिन रहे, अब उनको लगने लगता है कि ज़्यादा परिचय हो रहा है, ये चेहरे बार बार मिल रहे हैं तो राग उमड़ सकता है, तो अब उनको जाना है। अब जाना है तो फिर कितनी धूप हो तो भी चले जाएंगे, लेकिन वे धूप के चक्कर में नहीं जाते अंत समय, वे जाते राख के चक्कर में। अब लोगों के दिमाग में क्या है, देखो महाराज न सर्दी देखते हैं न गर्मी, अरे सर्दी गर्मी की बात नहीं है, वे राख से बचने के लिए उपाय करते हैं। अब मैं कितने अखबार पढ़ता हूँ, इन महाराज ने बिना पानी के 56 उपवास कर लिए, शास्त्रों में लिखे हैं सब 56 उपवास, 18 इसको इतना कहते, 1 तेला 2 तेला पढ़े देवेंद्र जी, इतने उपवास का नाम है, इतने अब ये सब समझ में आता है, ये सब मुझे ख्याल में आता है, ये सब सही नहीं है। सब ये जैन धर्म इस तरह की बकवास लिखा ही नहीं सकता।